आज का ड्रामा जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं ड्रामा है सवाल। बहुत अच्छा ड्रामा है। और आज की किस के अंदर स्टार्ट के अंदर हसन रो रहा होता है नाया की तस्वीर को देख के, और इतने में उसका दोस्त आ जाता है आतिफ, जो कि उसे देखता है मगर हसन तस्वीर अनाया की छुपा लेता है। मगर आतिफ बड़ा चालाक है, उसे समझ आ जाती है अनाया को याद कर रहा है। वो अनाया के ख़िलाफ़ बोलने लगता है तो हसन पहली दफ़ा उसे डांट देता है और कहता है आज के बाद मत बोलना, और बहुत गुस्से से डांटता है। तो हसन आतिफ चुप कर जाता है, मगर आतिफ एक ढीठ बंदा है और लालची। वो हसन को मनाने की कोशिश करता है कि हम कोई ज्वाइन कर लेते हैं, जिम विम ये वो, और बस अजीब सी बातें करता है जिस पे हसन आतिफ को मज़ीद डांट देता है। आतिफ चुप कर जाता है क्योंकि उसे तो पैसे भी इसी चीज़ के मिल रहे हैं, नौकरी मिली भी इस वजह से हुई है कि वो हसन की हर बात बर्दाश्त करे। और हसन को उसने नहीं बताया अनाया के बाप के बारे में। इधर अनाया की फ्रेंड्स आई हुई होती है अनाया के पास, और वो अनाया की जब स्टोरी सुनती हैं तो उन्हें बहुत टेंशन होती है क्योंकि उनकी प्यारी सहेली है। इतने में अनाया की माँ आती है, अनाया को प्यार करती है, कहती रो नहीं, तुम्हारे बच्चे को नुकसान होगा। उन्हें तब पता चलता है कि माँ बनने वाली है और बहुत ही परेशान होती है, क्या करे। इधर से अनाया की माँ से एक बेवकूफ़ी हो गई है। और यहाँ पे जनाब डॉक्टर साहब क्लिनिक वापस आ गए। उनका दोस्त कहता है खैर है तुम वापस आ गए हो। वो कहता है बस अब मिराल को सब पता चल गया, वो छोड़ के चली गई है, इस वजह से मैं वापस आ गई। इधर हसन की माँ बहुत परेशान होती है, उसे अनाया का रोना, उसकी बातें सब याद आ रही होती हैं, और वो बहुत टेंशन में होती है कि अनाया की सज़ा ना मिल जाए, इन्होंने अनाया के साथ गलत किया है। मगर ना हसन को ये बात समझ आ रही है, ना ही मिराल को तो खैर समझ ही नहीं आ रही, वो तो जहनी मरीज़ा है, ये तो समझ आ चुकी है सबको। मगर मिराल को ये बात खुद समझ नहीं आ रही कि उसे एक बीमारी है कोई, जो कि उसके माँ बाप ने उसे सर पे चढ़ा के बहुत ज़्यादा कर दी है, बाप ने माँ ने नहीं। इधर से उसकी सहेली आ जाती है मिराल की, और माँ उसे कहती है कि तुम ख्याल करो, देखो तुम किसी का घर बर्बाद करी तुम्हारे साथ होगे। मगर वो माँ को इसके अंदर जवाब ही नहीं देती, अजीब तरह से जवाब दे के चली जाती है। उधर से अनाया माँ की गोद में रो रही होती है, कहती हम ये घर बेच देंगे, ये कर देंगे। उसकी माँ कहती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे तुम्हारे बाप के घर की यादें आती हैं, मैं घर कभी नहीं बेचूंगी। तो अनाया कहती है अच्छा अम्मी, अच्छा आप वो टेंशन ना लें, हम ये घर नहीं बेचेंगे। इधर से मिराल अपनी सहेली के साथ चाय पी रही होती है और कह रही होती है हसन के लिए लड़की ढूंढो। तब वो कहती है नहीं भाई, ये काम मैं नहीं कर सकती, हसन के लिए लड़की मैं नहीं ढूंढ सकती, कोई और काम कहोगी तो मैं कर लूँगी। तो वो कहती नहीं तुम बस पहले यही काम कर दो। कहती नहीं ये नहीं कर सकती मैं। इतने में मिराल देखती है अली को, जो कि उसका पहला फियांसी था। वो उसे आवाज़ देती है और मारने लग जाती है। अली कहता है बात सुनो। उसकी सहेली कहती है हम सड़क पर हैं, कुछ तो ख्याल करो। इधर अनाया रो रही होती है माँ की गोद में, और अपना जाहिर सी बात है समझ नहीं आ रही कि उसके साथ हुआ क्या। बाप भी मर गया है, शौहर भी छोड़ गया है, वो भी इतना गलत इल्ज़ाम लगा के। माँ भी परेशान होती है और कह भी कुछ नहीं सकती। इधर से अली जो है वो कहता है कि मुझे तुम माफ़ कर दो इसे मिराल को। मिराल कहती कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें माफ़ करने का क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। तब अली हैरान होता है कि तुमने शादी कहाँ की, कब की। वो कहते तुम्हारी सहेली को मैं मेल करके गया था। तो वो कहती है तुमने मेल क्या की थी कि जब मिराल ठीक हो जाएगी तो मैं आ जाऊँगा। तो मैं मिराल की ज़िंदगी ख़राब कर देती इस चक्कर के अंदर, इसलिए मैंने मिराल को नहीं बताया। मगर मिराल अपनी फ्रेंड को देखती है कि तुम्हें बताना चाहिए था। और अली कहता है कि बस अब मैं आ गया हूँ। वो कहती है तुम आओ या ना आओ, बाहर में जाओ, मेरी शादी हो चुकी है। इधर से अनाया की माँ के पास दरवाज़ा नॉक होता है, दो आदमी आते हैं बैंक का ड्रामा करके। वो कहते हैं हमारे बैंक की पॉलिसी है जब बंदा मरता है तो हम चेक बुक और क्रेडिट कार्ड वापस ले लेते हैं, मगर जब आपके बच्चों के नाम हो जाएगा तो हम वापस कर देंगे। अब वो बंदी या तो घर से कभी नहीं निकली, जिससे कुछ पता नहीं होता, इसलिए कहते हैं शौहरों को हर चीज़ बीवियों को बतानी चाहिए। वो उसे बताती है, वो उठा के दे देती है चेक बुक और सब कुछ। वो फ्रॉड उनके 11 लाख निकलवा लेते हैं बैंक के अंदर से। इधर से मिराल के पास अली का फ़ोन आता है और वो ज़हनी तौर पे खुश हो रही होती है।
कि चलो भाई ज़हनी तौर पे। इधर इसकी सहेलियाँ आई हुई होती हैं, वो समझा रही होती हैं कि बताएं क्या करें। वो कहती कुछ नहीं कर सकते, मैंने हसन को कुछ नहीं बताया, बस अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। वो कहती तुम जॉब करने लग जाओ। कहती जॉब मैं नहीं कर सकती, अगर जॉब करूँगी तो हसन को पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं बताना नहीं चाहती। उसकी सहेलियाँ चुप कर जाती हैं, उन्हें समझ नहीं आती वो कैसे अनाया को समझे। इधर से मिराल दूसरे दिन अपनी सहेली को बता देती है बार बार जी अली कॉल कर रहा है। वो खुश होती है, कहती हाँ अली तड़पता रहेगा, मैं किसी और की, मगर मैं उसके साथ रहूँगी नहीं। इतने में वकील का फ़ोन आ जाता है कि तलाक के पेपर तैयार हो चुके हैं, आप टाइम दे तो साइन करवा लें। तो कहती है नहीं, मुझे पेपरों पे साइन नहीं लेना, पेपर रोक दो। वकील कहता है ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी, क्योंकि वो भी हैरान होता है कि पता नहीं क्या इन लोगों को है, कभी कहते हैं कि बना दो पेपर, कभी कहते हैं कि हटा दो पेपर। इधर से अनाया की माँ बेचारी अच्छा खासा नुकसान करके अब बैठ गई है, और अब उसका अनाया कहती कोई बात नहीं अम्मी, इस चीज़ को छोड़ें, अब उन्हें ये घर बेचना पड़ेगा। और अब ये घर बेचेंगे तो हसन के पास सारा, अगर उस वापस आता भी है तो उसे फ़िलहाल अनाया नहीं मिलेगी। और यहाँ पे मिराल साहिबा जो है वो एक जहनी मरीज़ा की तरह खुश हो रही है। अनाया का बॉस उसे बहुत समझाता है, मगर वो बॉस को ये कह देती है कि सर हसन भी नहीं चाहता कि मैं जॉब करूं। और उसका बॉस फिर चुप कर जाता है। वो कहता है छुट्टी तो खैर मैं तुम्हें नहीं दे सकता 7 माह की। और उधर पीछे उसकी माँ बेचारी सारा पैसा लुटा के बैठ गई है, क्योंकि फ्रॉड लोग दिखा रहे हैं कि लोग इतने जालिम हैं कि 2 माँ बेटी हैं फिर भी उनके घर पहुंच गए हैं फ्रॉड करने के चक्कर के अंदर। उन्हें बेवकूफ़ बना के बैंक वाले बन के उनसे चेक बुक और क्रेडिट कार्ड लेके चले गए हैं। दिन दिहाड़े एक किस्म का डाका ही पड़ गया उन लोगों के घर के अंदर। इनाया को जब माँ बताती है वो फ़ौरन बैंक जाते हैं, मगर बैंक जाके वहाँ पे पता चलता है कि ऐसी तो कोई पॉलिसी नहीं थी। इधर से अली जो है मिराल के साथ बातें कर रहा होता है और ऊपर से हारिस आ जाता है। हारिस पूछते ये कौन है।